स्वागत है आपका फिर से एक बार करंट अफेयर के सेशन में। ठीक है, डेली करंट अफेयर का सेशन जो आता है सुबह 6:30 बजे 6:30 में आपके पास जीएस लिंक के साथ बीएसएससी एग्जाम के लिए एक तरह का ये सेशन जो है रामबाण है। इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जीएस के भी देखने को मिलेंगे और करंट अफेयर के भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए टॉपिक देख लीजिए, डेंगू को, एल नीनो को, अमृत भारत एक्सप्रेस को और सोन रिवर को हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ये सारी चीज़ जो है आज न्यूज़ में है और इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको आज देखने को मिलेगी और इसे हमने कल डिस्कस कर लिया था आपसे, तो इसकी जगह कुछ और होगा। आपको ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक रिपीट होगा यहाँ पर, इसकी जगह कुछ और मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए तो शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन अपना आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली विच इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ डेंगू? ठीक है, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और झारखंड। अभी जो है रिसेंट में केसेस जो है इसके बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। साल 2023 में ये जो है पूरा डेंगू जो है चर्चे में रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट भी आई है, उसके वजह से भी जो है ये न्यूज़ में है। तो आपके जो चीज़ें न्यूज़ में होती है वही आपके क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार। बिहार में जो है सबसे ज़्यादा केस अभी साल 2023 के एंड तक मिले हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बिहार हैज़ रिपोर्टेड द हाईएस्ट सिंगल डे डेंगू केस दिस ईयर विथ 423 केस नवंबर के लास्ट तक जो है बिहार में देखा गया है। द रिसर्जेंस ऑफ डेंगू टुक प्लेस इन 2022। बिहार वाज अमंग द वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट। ठीक है, 32 लोग मारे भी गए हैं 1 नवंबर 2023 तक। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इसीलिए जो है ये अभी न्यूज़ में आया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ला नीनो इफेक्ट की वजह से जो है ये डेंगू के केस जो है बढ़ रहे हैं, ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। ठीक है, WHO का, जो आगे आपको दिखेगा। ये इसको भी जानेंगे हम लोग कि एल नीनो इफेक्ट क्या है। ठीक है, इससे पहले डेंगू को जानते हैं। बैकग्राउंड में देख लीजिए आपकी देयर हैज़ बीन अ 10-fold इंक्रीज, 10 गुना जो है डेंगू का केस जो है इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इसीलिए जो है ये अभी न्यूज़ में है। ऐसा किसका कहना है? साल 2000 से लेके 2019 तक 10 गुना जो है डेंगू का केस इंक्रीज हुआ है पूरे इंडिया में। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इसी वजह से जो है ये न्यूज़ में है। और WHO के बारे में आपको पहले बहुत बार बताया जा चुका है। 7 अप्रैल 1948 को ये इंस्टीट्यूशन बना था और ये किसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है? UNO की है। इस बात को आप जानिएगा। और जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है। अब आइए डेंगू पे फिर से फोकस कीजिए। ठीक है, वायरस का नाम याद रखिएगा, डेंगू वायरस। ठीक है, डेन-V से इसको डिनोट भी करते हैं और इसके 4 सेरोटाइप्स हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, डेन-1, डेन-2, डेन-3, डेन-4। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, पर्सन टू पर्सन नहीं होता है स्प्रेड। ये देखिए, डेंगू कैन नॉट बी स्प्रेडेड पर्सन टू पर्सन डायरेक्टली। ठीक है, इसको ये सारी चीज़ें ध्यान में इसलिए रखने के लिए है आपके, क्योंकि आजकल BPSC जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा बना रहा है। अगर आप स्टेटमेंट इसको नहीं देखिएगा तो आप स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आप चूक कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं। इसीलिए जो मेन रीज़न है, जो कॉज है, वो पूरा आप जानिए, तो आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनेगा। और ट्रीटमेंट में आप याद रखिएगा, ट्रीटमेंट भी इम्पॉर्टेंट है इसका जानना। ठीक है, मोस्ट केस ऑफ डेंगू फीवर कैन बी ट्रीटेड एट होम विथ पेन मेडिसिन। ठीक है, और सिम्टम्स ध्यान में रखिएगा और इसका वाहक जो हैं वो भी ध्यान में रखिएगा, एडिस एजिप्टी। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि डेंगू जो है आपका वेक्टर डिजीज़ है, वेक्टर बोर्न डिजीज़। वेक्टर बोर्न डिजीज़ किसको कहते हैं ये भी जान लीजिए। वेक्टर बोर्न डिजीज़ जो होता है, जिसका एजेंट लिविंग एजेंट होता है, उसी को वेक्टर बोर्न डिजीज बोलते हैं। जैसे कि आपका चिकनगुनिया हो गया, येलो फीवर हो गया, जीका वायरस हो गया, ये सब जो है आपका वेक्टर बोर्न डिजीज का एग्जाम्पल है। इस बात को आप
याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। और आप सिम्टम्स भी ध्यान में रखिएगा कि डेंगू होने के बाद 40 डिग्री सेल्सियस से लेके 104 फ़ारेनहाइट डिग्री तक का फीवर होता है, ठीक है। सर में दर्द, आँख का जलना, आँख में दर्द, मसल पेन, जॉइंट पेन, वोमिटिंग, ये सब जो है इसके लक्षण में से है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बच गया हमारा एल नीनो। एल नीनो को समझेंगे, ठीक है। देखिए एल नीनो में होता यह है कि नॉर्मल कंडीशन में सबसे पहले तो एल नीनो होता कहाँ है, ये बात को जान लीजिए आप। साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है, ठीक है, क्योंकि ये साउथ में ये घटना घटती है, इसीलिए इसको साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। ये बात आप ध्यान में रखिए सबसे पहले कि नॉर्मल कंडीशन में होता क्या, ये ध्यान में रखिए एल नीनो को समझने के लिए, कि आपके पैसिफिक ओशियन का वार्म वाटर जो है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड के कांटेक्ट में आकर इस तरह से फ्लो करता है, ठीक है। ये डायरेक्शन होती है आपकी नॉर्मल कंडीशन में एयर की, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास आकर बहुत ज़्यादा गर्म हवा जो है इवापोरेट होती है और ऊपर जाती है, और ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो है बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलता है। और यहाँ पे इस रीजन में, ठीक है, साउथ अमेरिका के पेरू वाले रीजन में कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा सही रहती है। यहाँ पे फिशिंग जोन बनता है एकदम, ठीक है। ये है नॉर्मल कंडीशन। लेकिन जब यही कंडीशन पलट जाता है, जब ये वार्म वाटर इस तरफ ना कर इस तरफ जाती है, देखिए जो नीचे दिखाया जा रहा है आपको, ईस्टर्ली विंड्स वीकन वार्म वाटर टू मूव ईस्टवर्ड। अब जब ये ईस्टवर्ड फ्लो होने लगती है तो यहाँ पे जो आपका सिनेरियो है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से देखिए हुआ क्या है कि भारत का जो है मॉनसून वीकेंड हो गया है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो गया। ये साल 2018 से लेके 2015 तक का सबसे वीक मॉनसून, 2023 तक का सबसे वीक मॉनसून था। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और यही कंडीशन, ठीक है, ला नीनो में क्या होता है कि आपका ला नीनो जो है एकदम अपोजिट डायरेक्शन है, इसका अपोजिट कंडीशन है आपके एल नीनो का। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। एल नीनो जो है मॉनसून को वीक करता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा पहले। और ला नीनो जो है आपके मॉनसून को मजबूत करता है, ठीक है। और इसके बारे में जानकारी आपको देने वाली इंडियन इंस्टीट्यूशन कौन है आपकी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, ठीक है। किसी दिन ला नीनो और एल नीनो को बहुत ज़्यादा विस्तार से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। साल 2023 में पूरे साल चर्चे में रहा है ये, और अभी इसका दूसरा इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि डेंगू के केसेस जो है इससे बढ़ रहे हैं, ये पता चल रहा है, ठीक है। और ला नीना का आपको, ला नीना जो है आपको लिए बेहतर है, क्योंकि ला नीना जो है भारत के मॉनसून को क्या करता है, मजबूत करता है, जबकि एल नीनो भारत के मॉनसून को वीक करता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। PM मोदी टू इनॉग्रेट अमृत भारत एक्सप्रेस ऑन December 30, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है। नई ट्रेन आ गई है फिर से आपके लिए, अमृत भारत एक्सप्रेस, ठीक है। कहाँ से ये स्टार्ट होने वाली है, कहाँ से ये फर्स्ट स्टेशन कौन सा है इसका, कहाँ से रन करेगी, अयोध्या, वाराणसी, न्यू दिल्ली, नवी मुंबई, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना इसको, क्योंकि क्वेश्चन BSSC में पूछा जा सकता है कि अमृत भारत एक्सप्रेस जो है इसी का वर्जन है। किसका वर्जन है ये, वंदे भारत फास्ट वाली जो ट्रेन है आपकी, उसी का ये वर्जन है, ठीक है। ये जो है वाराणसी नहीं, अयोध्या से रन करने वाली है। इसका करेक्ट आंसर अयोध्या है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये हो गया है। PM मोदी टू इनॉग्रेट अमृत भारत एक्सप्रेस ऑन December 30 दिसंबर को जो है इसका इनॉग्रेशन होगा। और ये कहाँ से होगा, याद रखिएगा आप कि ये आपके अयोध्या से होगा। ऐसा अश्वनी वैष्णव जो है यूनियन रेलवे मिनिस्टर, इन्होंने ऐसा वीडियो रिलीज करके बताया है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है। और एक बात याद रखिएगा कि ये स्लीपर एडिशन है किसका, हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का, हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का, उत्तर प्रदेश अयोध्या ऑन December 30। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसमें यही बस इम्पॉर्टेंट है कि ये अयोध्या से स्टार्ट होने वाली है, इस बात को आप। और ये एक चीज़ और याद रखिए कि वंदे भारत की स्लीपर एडिशन है ये, ठीक है।
और 50 किलोमीटर के लिए इसका किराया बताया जा रहा है कि 35 रुपये होगा विथ एडिशनल चार्जेस। ठीक है, रेलवे मिनिस्टर कौन है आपके? अश्विनी वैष्णव, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यही जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के भी यही मिनिस्टर हैं, ये भी ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, कहाँ से सोन रिवर ऑरिजिनेट होती है? क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इलीगल माइनिंग जो है, सैंड माइनिंग चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, सैंड माइनिंग चल रहा है यहाँ पर, बालू की जो है माइनिंग चल रही है इलीगल। ठीक है, इस वजह से जो है सोन रिवर न्यूज़ में है। अब बताइए कि क्वेश्चन ये है कि ऑरिजिनेट कहाँ से होती है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार। ठीक है, तो ये ऑरिजिनेट होती है आपके छत्तीसगढ़ से, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आइए देख लेते हैं कहाँ से ऑरिजिनेट होती है। सोन रिवर इज अ पेरिनियल रिवर लोकेटेड सेंट्रल इंडिया। इट इज ऑरिजिनेट्स नियर अमरकंटक हिल इन गोरेला पेंडेरा मारवाही डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट है कहाँ? छत्तीसगढ़ में है, ये क्लियर मेंशन है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कहीं कहीं पे आपको ये मध्य प्रदेश से ऑरिजिनेट होती हुई दिखेगी किसी बुक में, लेकिन याद रखिए कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ से ये निकलती है, गोरेला पेंडारा मारवाही डिस्ट्रिक्ट, ये जो है कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इसीलिए जो है इसका ऑरिजिनेशन छत्तीसगढ़ ही सही है, एक बात आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद फाइनली मर्ज होती है किसमें? ये गंगा रिवर में नियर पटना। और पटना में भी कहाँ? अगर बिहार वाले के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप जान के रखिएगा। पटना में मनेर में ये जो है मर्ज हो जाती है किसमें? गंगा में। ठीक है, ये रिवर न्यूज़ में इसलिए है, देखिए इलीगल सैंड माइनिंग 20 अरेस्टेड, 40 बिग बोट सीज इन बिहार पुलिस ऑपरेशन इन सोन रिवर। ठीक है, बिहार में माइनिंग जो है बालू का बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, इसलिए इससे रिलेटेड ये रिवर है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और रेहन, नॉर्थ कोयल, जोहिला, गौपद और कन्हार, ये सारी रिवर जो है इसकी आपकी ट्रिब्यूटरी है किसकी? सोन रिवर की, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है BPSC 70 के लिए। ठीक है, और BSSC के लिए भी। ठीक है, ये बिहार का जो ड्रेनेज सिस्टम है, और अभी फिजिकल ज्योग्राफी जो है ऑफलाइन क्लास में चल रही है, बहुत शानदार तरीके से पूरे आपको नॉर्थ इंडिया रिवर, आपका सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इस सब का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से हो रहा है। और उसके बाद आपका साउथ इंडिया की सारी रिवर ड्रेनेज सिस्टम ही पूरा जो है कंप्लीट कराया जा चुका है, तो आपको ये सारी बातें पहले से ही मालूम होगी, उम्मीद करते हैं हम। उसके बाद एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि साउथ की गंगा जो कावेरी, गोदावरी कहलाती है साउथ की गंगा, इसको ध्यान रखिएगा। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एकमात्र पेरेनियल रिवर जो है साउथ की कौन सी है, वो आपको कमेंट में बताना है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और क्यों है ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो आप कमेंट में बताइए कि साउथ की एकमात्र पेरेनियल रिवर कौन है। वैसे साउथ की गंगा जो है गोदावरी को कहते हैं, और पेरेनियल रिवर उसको बोलते हैं जिसमें पूरे साल जो है आपको पानी की कमी नहीं होती है। तो साउथ में एकमात्र ऐसी रिवर कावेरी है जिसमें जो है जो पेरेनियल रिवर है, क्योंकि रिट्राइव मानसून तमिलनाडु वाला इसको रिसीव होता है, जिस वजह से इसमें पानी पूरे साल रहता है। ठीक है, तो ये था आपका सोन रिवर क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों न्यूज़ में है, तो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से इस PPT से सारी चीज़ें, जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा कि अमरकंटक प्लेटू से निकलने वाली 3 नदियाँ हैं, एक है आपकी नर्मदा, ठीक है, दूसरी सोन रिवर है, और तीसरी जोहिला रिवर। ये ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये तीनों नदियां अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, और सोन रिवर कहाँ से? छत्तीसगढ़ से, अमरकंटक प्लेटू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन पे, हु इज द हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स? एगा स्वितेक, मारिया शारापोवा, नोआमी ओसाका, PV सिंधु। ठीक है, मारिया शारापोवा रशियन है, याद रखिएगा इसको आप, रशियन टेनिस स्टार हैं ये। और नोआमी ओसाका जापानीज हैं। ठीक है, क्योंकि इनके रीजन से भी क्वेश्चन पूछता है। एगा स्वितेक पोलैंड की हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और PV सिंधु, ठीक है, बताने की किसी को ज़रूरत नहीं, सबको मालूम है कि कहाँ से हैं। ठीक है, हैदराबाद, इंडिया।
आइए, हु इज द हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट? इगा स्वितेक, मारिया शारापोवा, आंसर आ गया होगा आपका। हाईएस्ट पेड की बात करें तो इगा स्वितेक हैं, ठीक है। $23 मिलियन के आसपास की इनकी संपत्ति है, ठीक है। उससे संपत्ति नहीं, मतलब कि पेड है ये, ठीक है। पॉलिश टेनिस स्टार इगा स्वितेक हु मेड एन एस्टिमेटेड 23.9 मिलियन, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ये सब के सब जो हैं टेनिस खिलाड़ी हैं। और इसके बाद पीवी सिंधु का जो रैंक है इसमें 16th है। साल 2022 में इनका रैंक जो था 25 था, ठीक है, हाईएस्ट पेड में। अभी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, 16 रैंक पे हैं ये, ठीक है। ग्रैंड स्लैम के बारे में ध्यान रखिए कि 4 ग्रैंड स्लैम जो होता है 4 एक ईयर में। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद आपका फ्रेंच ओपन, और इसके बाद आपका विमिल्डन, और इसके बाद आपका लास्ट में होता है यूएस ओपन, ठीक है। ये चारों जो है, 4 में से 3 इस बार जो है नोवाक ने जीता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, आपके लिए काम आसान करते जा रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम के टाइम आप रटिएगा इसको पूरी तरह से। और अभी आपके पास अगर नोट्स बना हुआ रहेगा तो चीज़ें आपके पास हल्की हुई रहेगी एग्ज़ाम के टाइम में, उस टाइम आपके पास बर्डन कम होगा। विमिल्डन इस बार किसने जीता है? कार्लोस अल्कारोज ने, ठीक है, अल्कारोज ने। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 1905 से खेला जा रहा है, ये ध्यान में रखिएगा आप। फ्रेंच ओपन जो है आपका 1891 से खेला जा रहा है, ये ध्यान में रखिएगा आपको। विमिल्डन सबसे पुराना है 1887 से, ठीक है। और यूएस ओपन जो है आपका 1881 से, 1877 से ये खेला जा रहा है। विमिल्डन जो है 1877 से खेला जा रहा है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और यूएस ओपन भी जो है आपको हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन आपका क्ले में खेला जाता है, क्ले पर, और ये जो है आपका विमिल्डन ग्रास पे खेला जाता है। ये सारी जानकारी आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो बोला है उससे लिख लीजिए अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है आपको तो, ठीक है, क्योंकि ये सब जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो को स्लो करके सुन के नोट ज़रूर कर लीजिएगा, सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, ठीक है। अंत में आपके लिए थोड़ा सा प्रयास मेहनत कीजिए, आपको मेंस लिखना है। व्हाट आर द वुमेन पार्टिसिपेशन ट्रेंड्स इन मनरेगा, ठीक है। विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, ठीक है। जो आप लिख सकते हैं लिखिए, लिखने की हैबिट शुरू कीजिए। जब तक लिखिएगा नहीं तो मेंस पार लगेगा नहीं आपसे, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे इसी वक्त आपके साथ नए सेशन के साथ, करंट अफेयर के। जो भी जानकारी आपको बताई जा रही है, दी जा रही है, टू द पॉइंट दी जा रही है, आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, वो सब नोट कीजिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप इधर उधर भागने से बचिए।